हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस समय रात के 9:30 बजे हैं और मैं घर से निकला हूँ। एक्चुअली मेरी आदत है सुबह एक बार चाय पीने की। एक बार सुबह चाय ज़रूर पीता हूँ और एक बार शाम को, और चाय बिना चीनी की पीता हूँ, लेकिन साथ में बिस्किट ज़रूर खाता हूँ। और बिस्किट चीनी वाले होते हैं, ऑफकोर्स चीनी वाले ही होते हैं। हालांकि वो बिस्किट्स जो मैं पसंद करता हूँ वो ओट के होते हैं, गेहूं के आटा या दूसरे आटा के ना हो करके ओट्स के होते हैं। तो जो भी है, कहने का मतलब, मैं जा रहा हूँ रिमी, और रिमी से मैं दूध लेकर के आऊँगा, क्योंकि घर में दूध नहीं है। और रिमी से दूध लाने के बाद में फिर मैं जाऊँगा पूजा के घर और वहाँ से सिवर को लेकर के आऊँगा। पूजा यानी मेरी बेटी, तो पूजा मेरी बेटी है, उसको हम प्यार से पूजा ही बोलते आए हैं बचपन से। तो उसके घर जाऊँगा और वहाँ से सिवर को लेके आऊँगा। पूजा यानी मेरी बेटी आई थी घर पे, शायद शाम के 5-6 बजे आई थी, और उसने बोला कि देखो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, तो बोली क्या मैं सिवर को ले जाऊं। मैंने कहा हाँ ले जाओ बेटा। तो वो सिवर को ले गई है। तो अब रात हो गई है और उसको वापस लेके आएंगे, खाना खिलाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कई बार मैं छोड़ देता हूँ। पूजा के यहाँ रहने दिया रात में मैंने, और एक बार तो मैंने 2 दिन तक रहने दिया। तो चिंता की बात क्या बताऊँ आपको कि उसने खाना ही नहीं खाया। जब भी छोड़ा उसने वहाँ कुछ भी नहीं खाया, और 2 दिन रहा तो भी उसने नहीं खाया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि वो मेरे द्वारा दिया गया खाना खाता है, क्योंकि बचपन से खिलाता आ रहा हूँ उसको। मुझे पता है कि वो कैसे खाता है, छोटे पीस में कर देना उसका खाना, फिर उसमें कुछ जो कुछ सिखाने के लिए खिलाते ना, छोटे छोटे अलग अलग बिस्किट्स, अलग अलग पीसेस होते हैं, कुछ आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो मैं उसमें वो भी मिक्स कर देता हूँ। तो मतलब उसकी पसंद नापसंद का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। और उसका खाना भी मैं छोटा सा ग्राइंडर लेके आया हूँ, वो खाली अपने डॉगी बेटे सिवर के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि उसका जो पैकेट खाना आता है ना, वो मटर के दाने जैसा होता है, लेकिन वो काफ़ी सख्त होता है। तो शुरू से ही मैं उसको वो पहले तो ऐसे ही कागज़ में डाल करके और फिर किसी कप के द्वारा या किसी गिलास के द्वारा उसको मतलब कुचल करके थोड़ा सा बारीक बारीक टुकड़ों में करके मैं दिया करता था। तो वो उसकी ऐसी आदत बन गई कि अब वो ऐसा ही खाता है वो। और मेरे हाथ चोटिल हुए, कई बार मैं गिरा स्कूटर से और मेरी नसों की प्रॉब्लम हो गई, नसें डैमेज हो गई। तो मेरे हाथ ठीक से काम नहीं करते हैं, मतलब काम तो करते हैं लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं झेल पाते हैं। तो इस कारण से जो है, तो फिर मैं एक बार लाया था ग्राइंडर, सस्ता मिल गया था एक स्टोर में, मेरे ख्याल से कौन सा स्टोर था मुझे नाम तो याद नहीं है, पर लाया था मैं। तो कुछ दिन चला, उसके बाद में वो मोटर जल गई उसकी। अब मोटर जल गई तो फिर काफ़ी दिन तक मैं ऐसे ही फिर से वापस कागज़ या दफ्ती में रख करके और कूटने की कोशिश करने लगा। लेकिन बताया ना, मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस कारण से अभी लास्ट मंथ फिर से एक ग्राइंडर लेके आया, जो मुझे मिल गया 29 यूरो में। वो एक्चुअली कॉफ़ी के लिए है, जो कॉफ़ी के
बीज होते हैं ना, तो उनको वो क्रश करने के लिए छोटा सा ग्राइंडर आता है, तो यहाँ मिलता है स्टोर्स वगैरह में 29 यूरो का। तो वो मैं लेके आया, तो उसी से मैं खिलाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे अभी रिमी पीछे रह गया, रिमी पीछे रह गया, मैं आगे आ गया, क्योंकि मुझे कुछ कहना है, आप लोगों से बात करनी है। अगर रिमी के अंदर चला जाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे बात करनी है। तो इसलिए सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, घूमते घूमते आप लोगों से बात भी कर लेंगे। उसके बाद में अरे हाँ, रिमी तो बंद हो जाएगी। ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रिमी 10 बजे बंद हो जाती है, और रिमी जो है ना 10 बजे बंद हो जाती है। मुझे याद ही नहीं था, अचानक याद आ गया। और 10 शायद बजने वाले हैं। टाइम कितना हो गया मैंने तो चेक भी नहीं किया है, कितनी देर बाहर घूम सकते हैं। अरे तो टाइम हो गया 9:39, यानी केवल जो है 1 मिनट बाकी है। तो अगर मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में अगर मैं और आगे निकल जाता ना, तो रिमी से भी दूध मेरा छूट जाता। मैं फिर मुझे क्या करना होता, फ्रिज में जाना होता, जो कि या तो फिर सिटी दिल्ली और या फिर ओल्ड टाउन, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों प्रिज्मा जो है 24 आवर्स खुले रहते हैं। तो मैं उससे बच गया। देखो बर्फ़बारी हो रही है हल्की हल्की, तो बर्फ़बारी तो हो ही रही है, क्या कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ, अंदर भी जा रहा हूँ, और मैं लूँगा और लेकर के जो है रिमी के अंदर आ गया हूँ। मुझे और कुछ तो लेना नहीं है, एक लेमन लेना है, नींबू लेना है, और नींबू लेना है, और 1 लीटर दूध लेना है, और लेना है अदरक। अदरक भी ख़त्म हो गई है, अदरक भी नहीं है, नींबू भी नहीं है, दूध भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखने जाएंगे ना, छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं जो हमेशा ख़त्म होती रहती हैं घर में। तो हर चीज़ को तो हम पूरी नहीं कर सकते ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, कितनी भी कमाई क्यों ना हो, पर हम सारी कमियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। कुछ कमियों को ही हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लेते हैं, बाकी तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी तो अदरक ले लेते थोड़ी 2-3 दिन के लिए, क्योंकि अभी काम तो कर नहीं रहा हूँ। काम जो है उस दिन से ही बंद है जिस दिन मेरी मोटर जली तो साइकिल की। अब आप कहेंगे कि कल तो गए थे आप, मोटर को हटा दिया आपने। हटा तो दिया, लेकिन मैं साइकिल चलाने की कोशिश किया तो मैं तो चला ही नहीं पाया। थोड़ा चलाया और उसमें मैं पसीने पसीने हो गया। तो मैंने समझ लिया कि भाई बिना मोटर की पैडल मार करके अब मेरी ताकत नहीं है। हाँ, 1 साल पहले तो चला सकता था मैं, लेकिन लगता है धीमे धीमे इंसान हर साल हर दिन, हर साल तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब हर दिन जो है और कमज़ोर होता जाता है। उम्र काम करने लगती है ना। हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, और ये हमारा भ्रम है। उम्र और चिंताएं वो अपना असर डालती हैं, समय के अनुसार बढ़ाती जाती हैं अपना असर। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि हम अपने आप को सही रखेंगे, हम योग करेंगे, हम जो भी है एक्सरसाइज करेंगे और ऐसा करके अपने आप को दुरुस्त रखेंगे, ये सब खाली ख्याली पुलाव क्या बोलते हैं, हाँ ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं ना, तो वही है। ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। टमाटर, ऐसे तो सब चीज़ क्या क्या लेंगे, नहीं लेना, कुछ नहीं लेना मेरे को। चीज़ें तो बहुत सारी घर में नहीं होती हैं, अब हम सब चीज़ तो ले नहीं सकते ना।
जो ज़रूरी है वही ले लें, उतना ही काफ़ी है ना। हर चीज़ खरीदने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना कहते हैं ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर होए। चादर से आगे जो है पैर फैलाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको बता रहा था ना मैं कि मैंने फिर कल जो है वो बाइक मोटर रख करवा करके, कल मैंने 2 काम करवाए थे ना। एक तो मैंने साइकिल से मोटर हटवाई, नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल तो बनवा लिया, जैसे पैडल जो है तो उसका लूज है, अब उसमें भी पैडल भी बदलाना पड़ेगा। फिर भी मैंने वो हिलते हुए पैडल से चलाने की कोशिश किया सुबह में, पर मैं 1 किलोमीटर में ही पसीने पसीने हो गया। फिर मुझे वापस आकर के साइकिल खड़ी कर देनी पड़ी। और स्कूटर तो मैं कल ठीक करा लाया, आपको बताया था ना मैंने पिछले ब्लॉग में, 25 यूरो दे करके और इसके स्कूटर रिपेयर करवा लिया। तो रिपेयर तो करवा लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कूटर जब भी चलाता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे सारे एक्सीडेंट तो स्कूटर से ही हुए, और अभी कल ठीक करा के लाया, और कल कहीं उससे काम भी नहीं कर पाया, केवल ठीक करा के लाया था। और शाम को मैंने थोड़ा चलाने की कोशिश किया कल, तो मेरे कलाई मुड़ गई झटके में। अब कलाई में इतना दर्द है कि मैंने रात में ऑइंटमेंट वगैरह यूज किया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। हल्की सी भी अगर कलाई मुड़ती है तो बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि मैं बर्तन भी नहीं मांज पाया। मैंने किसी तरीके से एक हाथ से बर्तन मांजे। बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। मैं सारी बातें आप लोगों को कोई सहानुभूति हासिल करने के लिए नहीं बोलता रहता हूँ। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स या अपनी ज़िंदगी के बुरे दिन या बुरा टाइम या बुरा अंजाम जो आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ, तो आपसे ना कोई मदद मांगने के लिए, ना ही इसलिए कि मेरे को बहुत सारे लोग देखें, और ना ही इसलिए कि आप सहानुभूति हमें दें। मैं केवल इसलिए शेयर करता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कर्म करते हैं ना, उसका अंजाम आपको यहीं भोगना पड़ता है इसी जन्म में। और अगर बाकी रह जाएंगे तो फिर दोबारा आपको जन्म लेके आना ही पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा मनुष्य जीवन में आएँ। पता नहीं 84 लाख योनि में कौन सी योनि में आपको जाना पड़े। तो मैं केवल अपना जो भी कुछ दिखाता हूँ अपने साथ हो रहे हादसे, हो रही घटनाओं को, या अपनी प्रॉब्लम्स जो भी दुख तकलीफ को, वो इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें जो गलती मैंने की है। मैं तो दूसरे लोग तो आप देखते हो अक्सर वो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, माँ बाप पे, परिवार वालों पे, दोस्त मित्रों पे, जनता पे, पब्लिक पे। अक्सर दूसरों की लोगों को कोशिश होती है कि सारे आरोप दूसरों पे मढ़ दें, कि अगर मैं आज इस हालत में हूँ तो उसका जवाबदार वो है। मैंने भी शायद कभी किसी को थोड़ा बहुत आरोप लगा दिया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं यही कह रहा था कि सभी आरोप लगाते हैं दूसरों पे। शायद मैंने भी कभी गलती से मैंने भी किसी को इंगित कर दिया होगा, लेकिन अब आप मेरे लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं जो है इन सबसे बचता हूँ, और मैं खुद ही अपने आरोप खुद अपने पे लगाता हूँ। मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में यही कहता हूँ कि ये सब मेरे किए गए कर्मों का दुष्परिणाम है। अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम या दुष्परिणाम जो भी है, तो मैं हमेशा यही कहने की कोशिश करता हूँ। और उसका कारण बस यही है, इसलिए नहीं कि आप लोग सहानुभूति दें या मेरे को आप कोई आर्थिक मदद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर एक बात शेयर करता हूँ। अगर प्रॉब्लम होती है तो भी शेयर करता हूँ, कोई तकलीफ़ होती है, जो भी होता है सब कुछ शेयर करता हूँ। उसका रीज़न बस केवल यही है
हाँ, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि आप लोगों को जागृत करना। सभी लोग जागृत हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी सच्चाई अगर आप लोगों के सामने रखूँगा तो हो सकता है आप में से कोई या कुछ लोग या कोई शायद समझे मेरी बात को और वैसे गलती ना करें जैसे गलती मैंने किया है, तो वो दुष्परिणाम से बचेंगे जो कि मैं नहीं बच पाया। मैं आज भोग रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी भोगें, और इसीलिए जो है तो मैं ये सब आपको दिखाता रहता हूँ। तो उसका केवल एक मात्र ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। नो, एक मिनट में इसको रख दूं जरा। तो मैंने ले लिया है, देखो मैंने 4 लेमन लिया है। ये जो नींबू है ना, ये 6 यूरो पर केजी है। और ये अदरक लिया है, अदरक यहाँ पर कभी 6 यूरो की 1 किलो होती है, कभी 7 यूरो की होती है, रेट बदलता रहता है, क्या करें। ये दूध लिया है, ये दूध जो है तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लैक्टोज फ्री। तो और ये बिस्किट जो मैं खाता हूँ ये ओट का है, देखा ना, ओट लिखा हुआ है। तो समय सीमा के अंदर यानी 10 बजने के पहले पहले, फिर 10 बजने के पहले पहले मैंने जो है जो खरीदना था खरीद लिया। और अब मुझे चलना है अपनी बेटी के घर और सीवर को लेना है, सीवर को पिकअप करना है और घर जाना है। तो मैं क्या कह रहा था, वही कह रहा था ना, मैं सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। चलो मैं शॉर्ट में बता दूं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। 26 तारीख को मोटर ख़राब हुई थी, उसके बाद काम नहीं कर पाया, केवल 12, 13, 15 यूरो को कुछ काम किया था। 27 को काम नहीं कर पाया, 28 थी कल भी नहीं कर पाया, केवल मोटर बाइक को और नॉर्मल बाइक बनवाया और स्कूटर का ब्रेक वगैरह ठीक कराया। स्कूटर में काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्कूटर से मेरी कलाई मुड़ गई और मेरे सारे जो पहले एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो मेरी जो नसें डैमेज हुई हैं, वो सब जो है तो इसी कारण से हुई है, यानी स्कूटर के वजह से ही हुई है। तो मैं स्कूटर से काम करने में बहुत डरता हूँ, खास करके रात में। दिन में तो ठीक है, धीमे धीमे देख करके मैं यूज़ कर लेता हूँ, और लेकिन रात में नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं ये स्कूटर जो है मेरे लिए लकी नहीं है। और जहाँ तक बाइक से मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मुझे चोट लगी, हमेशा सेफ रहता हूँ। अब बाइक में मोटर जल गई है तो मोटर जैसा कि बताया कल हटवा दिया, लेकिन अब वो सादी बाइक पैडल मार करके 1 किलोमीटर में तो पसीने पसीने हो गया, तो वो भी नहीं कर पाया। तो ये कहना चाहता हूँ कि भैया 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई, 60 साल से ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गई उम्र मेरी, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और न केवल परिवार से बल्कि संसाधनों से भी। मेरे पास कुछ नहीं है, न तो घर का, न अपना खुद का घर है, न परिवार है, न बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है। फिर से बीच में टोक करके बोल रहा हूँ, मैं ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कर्मा के बारे में आप समझें। कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, ना ही कोई आर्थिक या किसी प्रकार की मदद चाहिए।
जब तक जीऊँगा मेहनत करूँगा और मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे यकीन है कि भगवान मेरी मदद करते रहेंगे। मैं मेहनत करके रोटी अपनी निकालता रहूँगा। मैं केवल जागरूक करने के लिए, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, ज़िंदगी को समझ नहीं रहे हैं, समय की कीमत नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो फिर वो परिणाम स्वरूप वो जैसी मेरी हालत हो गई ना, उसी तरह की हालत सब हो जाती है। जो भी करता है उसकी होती है। मैंने भी कुछ ना कुछ तो बुरे कर्म किए ही होंगे। भगवान के यहाँ बोलते हैं न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। अगर कोई भी हमें कोई भी तकलीफ मुसीबत मिलती है ना, तो वो सजा के तौर पे भगवान बहुत थोड़ी सी देता है, दया करता है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है। अगर वो हमें, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, जाने अनजाने अपराध करते हैं, भूल करते हैं, अगर वो चाहें तो बहुत कड़ी सज़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को याद करते हैं और पश्चाताप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने किए गए कर्मों के बारे में सॉरी फील करते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं आप पे रहम करते हैं, कृपा करते हैं और वो आपकी तकलीफ को कम कर देते हैं। तो मैं जो बार बार जो बातें सुनाता हूँ आप लोगों को, मेरा दूसरा कोई रीज़न नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ना मुझे आपसे कोई मदद चाहिए, ना आर्थिक, ना किसी प्रकार की, ना सहानुभूति। मैं जैसे का तैसा अपनी जो भी स्टोरी है, रियल स्टोरी, रियल लाइफ के बारे में, और जो मेरी सोच बनती है, जो मेरे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उन सबको जैसे का तैसा आपके सामने रखता हूँ कि हो सकता है आप में से कोई उसका फ़ायदा उठा ले, वो गलतियाँ ना करे, वो दूसरों किसी के साथ में गैर इंसाफ़ी ना करे, किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान पहुँचाना भी कई प्रकार से होता है। मनसा वाचा कर्मणा, जानते हैं ना आप, केवल कर्म से, केवल आप किसी से मारकूट करके तकलीफ पहुँचाना यही नहीं होता है, मन से भी, वचन से भी कई प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब केवल जागरूक करने के लिए मैं ये सब कुछ शेयर करता हूँ और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरे हर एक ब्लॉग से केवल एक शख्स भी अगर थोड़ा जागरूक हो जाए, तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा। बस यही मेरा लक्ष्य है और इसीलिए मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। दूसरा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य हो भी क्या सकता है। तो ठीक है, मैं अब विदा लेना चाहूँगा। बेटी का घर आने वाला है और अब जो है तो मैंने कैमरा हाथ में लिया हुआ है, जिसको मेरी बेटी कतई बस पसंद नहीं करेगी, कोई पसंद नहीं करेगा कि आप अपने कैमरे में परिवार के किसी मेंबर को ले लें। ठीक है, वो बाइक में लगा रहता है, थोड़ा बहुत आ जाता है वीडियो में, वो अलग चीज़ है। स्पेशली कोई भी नहीं चाहता कि आप कैमरे में उसको लें। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।